टुडे वी आर एट द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हैं हम। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हो, वी आर एट द मैजेस्टिक ग्वालियर फोर्ट एंड विल बी एक्सप्लोरिंग दिस मैग्निफिसेंट फोर्ट टुगेदर। सो लेट्स एक्सप्लोर। और ये हमारी हेल्प करेंगे इस फोर्ट की सारी सीक्रेट्स और खूबसूरती को एक्सप्लोर करने में। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम है समर सिंह, मैं यहाँ टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी का ग्वालियर फोर्ट के अंदर स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे सुंदर सा महल है जिसको हमारे यहाँ लोग बोलते हैं मान मंदिर महल। ये महल कभी राजा मान सिंह तोमर के द्वारा 15वीं सेंचुरी में बनाया गया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मान सिंह नाम के 2 राजा हुए। एक तो मान सिंह जयपुर वाले, जो मान सिंह कभी अकबर के समय काल में रहे, लेकिन हम देखते हैं कि अकबर के पहले हुमायूं और उसके पहले बाबर, लेकिन ग्वालियर में मान सिंह बिफोर बाबर हुए, जहाँ हमारे देश में मुग़ल नहीं थे। हमारे यहाँ मुग़ल बाबर 1526 में आया। इनका अपना टाइम 1486 टू 1516, मतलब 1486 से 1516, बाबर के 10 साल पहले। इस कारण हमारे यहाँ सुंदर सा महल बिफोर मुग़ल बना। तो ये महल पूरा भारत में केवल हिंदू शैली का है। तो आज आप लोग आगरा में जाते हैं, पूरा मुग़ल आर्किटेक्चर है क्योंकि मुग़लों ने डेवलप किया। आप हमारे राजस्थान में घुसते हैं तो हिंदू और मुग़ल आर्किटेक्चर मिक्स हो गया। लेकिन ये महल, इसकी विशेषता, ये बिफोर मुग़ल बना, तो ये प्योर केवल हिंदू शैली का है। ये आर्किटेक्चर आपको हिंदुस्तान के अन्य किलों में नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देखते हो कि आगरा फोर्ट में जो कलर्स है वो सारे टाइल हैं जो हम अफ़गानिस्तान से लाए, जिन्हें मोज़ाइक कहते हैं। लेकिन यहाँ जो कलरिंग आप देखेंगे, ये सारा का सारा मीनाकारी वर्क है। ये वो कलर है जो हमारे यहाँ लोग ज्वेलरी में डालते थे, महाराज महल में डाला, और ये कलर उस समय ग्वालियर में ही बना। ये भी ओरिजिनल और 500 साल पुराना है। बाकी इतिहास हम आपको आगे बताएंगे। तो आप ये जो मेरे पीछे जगह देख रहे हो, उसको कहते हैं 82 खंबे की बावड़ी, और इसके बारे में सर हमको डिटेल में बताएंगे। चलिए, तो ये सामने जो बिल्डिंग हमें दिख रही है, ये कभी महाराजा मान सिंह तोमर के द्वारा बनाई गई और इसके अंदर 82 पिलर है। ओके। तो ये पिलर से अगर हम सीधा गिने तो 10 है और ऐसे में 8 है और 2 बाहर है। ये बिल्डिंग 15वीं शताब्दी में कभी शिव मंदिर होता था। तो जब ये मंदिर था तो इसका एंट्रेंस ये गुंबद के नीचे था। ये रोड के किनारे दीवार नहीं थी, लोग वहीं से मंदिर में जाते थे। बाद में मुग़ल शासक जहांगीर जब आया, उसके द्वारा आगे दीवार बना के रास्ता बंद किया गया और बाद में उसने पीछे का गेट बनाया। देखो, ये पूरा गेट मुग़ल शैली में है। इसका फ्रंट आप देखो तो इसके ऊपर जो गुंबद है वो क्लोज लोटस दिखता है। अगर ऐसा खुलेगा तो लोटस जैसा खुल जाएगा। तो ये हिंदू आर्किटेक्चर या मुग़ल आर्किटेक्चर मिक्स है। बाद में जहांगीर ने यहाँ के शिवलिंग को निकाला, किले के नीचे फेंका और उसने इस बिल्डिंग को जेल में कन्वर्ट किया। तो एक बार आगरा से ग्वालियर आया तो लगभग 52 राजाओं को बंदी बना के लाया। इनमें सिखों के 6 नंबर गुरु हरगोविंद सिंह भी थे। तभी यहाँ पर एक राजा को एक खंबे में बांधकर वो पनिश करता था। लगभग उसने 2 साल 3 महीने तक उन्हें रखा, क्योंकि जहांगीर जब उनको पनिश करता था तो उसमें कैदी थे जिनका नाम था गुरु हरगोविंद, जो सिखों के 6 नंबर गुरु थे। वो हमेशा पूजा पाठ करते थे, जिस कारण से जहांगीर खुश हुआ, उनको सजा मुक्त बोला और करके बोला कि आप किले में कहीं भी जाओ, बट किले के बाहर नहीं। तो जहाँ हम खड़े हैं, हमारे यहाँ से आधा किलोमीटर फोर्ट के ऊपर सीधा जाएंगे तो एक गुरुद्वारा है। जहाँ आज गुरुद्वारा है, वहाँ कभी गुरु हरगोविंद ने अपने बंदीकाल समय में 2 साल 3 महीने एक जगह बैठकर तप किया। इस कारण से जहांगीर खुश हुआ, उनको छोड़ने के लिए बोला। वो बोले, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मेरे साथ सारे राजाओं को छोड़े। जहांगीर ने एक शर्त रखी कि जो राजा आपके कपड़े को टच करे उतने राजाओं को आप ले जाओ। इन्होंने एक बामन कली का कुर्ता बनवाया, उसमें कपड़ा काफ़ी बड़ा था। सभी लोगों ने उसको पकड़ा और सारे लोग रिहा हुए, जिनकी याद में दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा बना। तो हमारे फोर्ट में जो गुरुद्वारा है वो लगभग 40 ईयर ओल्ड है, बट उसका स्टोरी 400 ईयर ओल्ड है। इसके लिए यहाँ पर गुरुद्वारा बनाने का परमिशन मिली। तो आज भी सिख लोग गुरुद्वारे के बाद इस बिल्डिंग को भी देखने आते हैं। यहाँ कभी मंदिर था, बाद में जेल बना, आज ये खाली खंबे है। दूसरा बात, यहाँ का जो शिवलिंग फेंका गया था, मुगल्स के बाद 1761 में ये किला सिंधियाओं ने टेक ओवर किया। तो उन्होंने किले के नीचे सफाई कराई। वो शिवलिंग 1880 में दौलत जी राव सिंधिया को मिला। उन्होंने उसका बाहर लेके मंदिर बनाया, जिसको आज हम कोटेश्वर मंदिर कहते हैं। तो कोटेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है वो कभी इन खंभों के बीच में होता है। It was a very great information that we got just now। तो चलिए अब हम आगे की भी इंफॉर्मेशंस लेते हैं। तो सर, ये पीछे जो हमारे किला दिख रहा है, जो पेंटिंग दिख रही है, इसके बारे में कुछ बताइए।
तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सुंदर सी कलरिंग और पेंटिंग है। ये सारी कलर ओरिजिनल है। जैसा मैं आपको बताया कि बिफोर मुगल बना तो हिंदू शैली का है, सारा कलरिंग मीनाकारी है, जबकि आगरा फोर्ट में कलर जो है वो टाइल है। तो यहाँ आप देखो सुंदर, जैसे दोनों डूम्स के बीच में जो छोटा डूम है, साइड में जालियों में एलिफेंट है। वहाँ से हम आगे गए तो बड़े और छोटे गुंबद के बीच में ऊपर टाइगर है। लास्ट वाला ब्लू कलर है, वहाँ एक टेल ऊपर जा रही है, पीछे दो पैर है, वहाँ एक लायन है, येलो लाइन में डक है। ये फर्स्ट टावर में सबसे नीचे ब्लू कलर में यू आकार का डिज़ाइन है, एक क्रोकोडाइल हेड है, ऊपर आ रहे हैं, बीच में लोटस फ्लावर को होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड टावर में सबसे नीचे ब्लू कलर में दो ग्रीन पैरेट हैं। तो हम देखते हैं कि एलिफेंट रेन गॉड इंद्र का व्हीकल है, टाइगर गॉडेस दुर्गा का व्हीकल है, बनाना प्लांट हरा होता है, हरियर नाम विष्णु जी का है, डक सरस्वती जी का व्हीकल है, क्रोकोडाइल रिवर गॉड गंगा का व्हीकल है, पैरेट सिंबल ऑफ लव को दर्शाते हैं। लायन को हम लोग देसी भाषा में सिंह बोलते हैं, सारे राजपूत राजे नाम के पीछे सिंह लगाते थे। तो सारे एनिमल और ट्रीज वगैरह हिंदू रिलीजन है और ये प्योर हिंदू आर्किटेक्चर बिल्डिंग है। सेकंड थिंग, जब ये महल बना तो इसके ऊपर जो टॉवर हैं इन पर कभी कॉपर के प्लेट, सोने का कवर, ऐसा बाबर ने बाबरनामा बुक में लिखा। इट वॉज मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बहुत सुंदर था। लेकिन बाद के मुगलों ने सारा गोल्ड और कॉपर हटाया, फिर इसको जेल बना दिया। यहाँ पर ये गुंबद है, बच्चे खड़े, ये राजा का पब्लिक ऑडियंस हॉल था, दीवाने आम। तो राजा कभी यहाँ बैठकर उनका दरबार आम लगता था। बीच में टीला है, ये पुराना बारूद खाना है, इसमें तोपों के गोले और गन पाउडर रखते थे। साइड में वो नई दीवार है जहाँ लंबे हॉल है, वो अंग्रेज बनाए हुआ लड़ाई के समय गनर लगाते थे। 500 साल पहले गन नहीं थी। तो उधर देखिए, अब ट्री के जस्ट पीछे ब्लैक दीवार है, वो राजपूत बनाए जहाँ खड़े होकर एरो शूट करते थे। सामने जो प्रोग्राम होता है लाइट एंड साउंड को, तो इस सीढ़ियों पे बैठ के लोग लाइट एंड साउंड देखते हैं। इस महल में ये फर्स्ट टावर नया है जिस पे गुंबद नहीं है। ये 1857 की फाइट में जब झांसी की रानी आई, जब यहाँ सिंधिया शासक थे, लास्ट में वो हेल्प नहीं किए तो निकली, अंग्रेजों ने यहाँ बम्बार्डेड किया, ये पूरा टावर टूट गया। इसको 1892 में दोबारा बनाए, इसलिए इस पर गुंबद नहीं है, तो अधूरा बना है। ये टावर 150 साल पुराना है, इधर वाला पार्ट 500 साल पुराना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अभी हम जो सुंदर सी पेंटिंग देख रहे थे वो पार्ट था ग्वालियर में महाराजा मानसिंह महल का। ग्वालियर फोर्ट 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने जो बाहर पेंटिंग देखी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, चूँकि वो कवर्ड है, उसको हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। अभी सन ज़्यादा है तो हम लोग इसको देखने आए स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ सुंदर सा महल है राजा करण सिंह का, जो कभी महाराजा मानसिंह के पिता रहे, उनके सामने का ये उनका बैठक। इधर बाजू में विक्रम मंदिर जो राजा मानसिंह के बेटे ने कभी बनाया। सामने वाली बिल्डिंग जहांगीर और शाहजहां के महल है। जैसे कि मुगल शासकों ने मानसिंह महल जैसा सुंदर महल को जेल बनाया, तो वो लोग आकर जब आते थे शिकार को तो यहाँ रुकते थे। उनके बनाए हुए गेस्ट हाउस है जिन्हें हम महल का रूप दिए हुए हैं। सामने एक बड़ा सा तालाब भी है, जहाँ कभी हमारी राजपूत रानियों ने कभी स्नान किया तो लोग रानी ताल गए। बाद में जब मुगलों के हमले हुए तो सारी रानियों ने वहाँ पानी निकाल कर आग जलाकर आत्मदाह किया। तो एक बड़ा सा जौहर कुंड भी हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे। अभी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट में आ गए हैं। जैसा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये लेफ्ट आपके राइट साइड में एक बिल्डिंग दिख रही है, करण सिंह का महल, जो यहाँ सबसे पुराना है। उसी संबंधित में एक बड़ा तालाब जहाँ कभी स्नान करने के लिए रानी ताल। इसके बाद जब मुगल आ गए तो ये वाला गेट शाहजहाँ गेस्ट हाउस के लिए मेन गेट बना, उधर जहांगीर गेस्ट हाउस के लिए मेन गेट बना। ये लोग आके रुके होते थे, तो ये पूरा एरिया जो ऊपर गुंबद है ये सब वॉच टावर है, इनमें कभी सोल्जर्स खड़े होकर देखते थे। जहांगीर के समय ये उनका मीटिंग पॉइंट था, जहाँ कभी उनके सैनिक बैठे हैं, जहांगीर वहाँ बैठा तो ये उनका मीटिंग पॉइंट था। लेकिन यहाँ पर हमारी एक फिल्म शूट हुई थी कलंक, जिसमें कभी आलिया भट्ट का डांस इसी प्लेटफॉर्म का है। उसके बाद ग्वालियर को, जैसा आप समझते हैं, ग्वालियर में तानसेन, पंडित बैजनाथ, उस्ताद अमजद अली खान, ये सब ग्वालियर के हैं, तो ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक भी कहा है। इस कारण ग्वालियर में हर साल तानसेन समारोह होता है। लेकिन इस साल का तानसेन समारोह एक बड़े स्तर पर किया गया। तो उस समय ग्वालियर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किया, जैसे वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। तो उस दिन क्या हुआ कि 25 दिसंबर को यहाँ पर इसी पॉइंट पे 1500 लोग बैठकर एक ही जगह तबला वादन किए। तो 25 दिसंबर के दिन के बाद से हमारे ग्वालियर को लोग तबला डे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे तबला दिवस प्रोग्राम हुआ था। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म को यहाँ से वहाँ तक बढ़ाया, उसको वहाँ तक, उस वाली सीढ़ियों तक ऊपर से एकदम स्टीयर करके लेके आए, और यहीं पर 1500 बच्चे एक ही जगह बैठकर तबला वादन किए थे। तो इस कारण से 25 दिसंबर का दिन तबला डे के रूप में भी मनाया जाने लगा। यहाँ पर आप एक बड़ा सा तालाब देख पा रहे हैं। ये तालाब वहाँ था जगह है जहाँ पर कभी हमारे यहाँ की राजपूत रानियाँ अपना जल विहार के लिए आती थी, जिसको हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं। लेकिन बाद में जब यहाँ अल्तुतमिश का हमला हुआ तो सारे राजपूत राजे युद्ध मारे गए, तब उनकी सभी रानियों ने इस पानी को निकलवाया। जैसे आप देख पा रहे हैं कोने में कचरा है, वहाँ पर एक हॉल बना हुआ है,
जहाँ को हॉल को ओपन करने से ये फोर्ट की लास्ट वॉल है, इसके नीचे पूरा 400 फुट नीचे खाई है। उस हॉल के द्वारा पूरा पानी ये खाई में नीचे निकल जाता था, टैंक को खाली कराया जाता था, फिर इसके अंदर चंदन की लकड़ियों से आग जलाई जाती थी। फिर सभी रानियाँ विधिवत तरीके से अपने महलों से डोलियों में बैठकर एक ढोल धमाकों के साथ एकदम आगे उनके बैंड बजते हुए आते थे और सब लोग चिल्लाते हुए कि फलानी महारानी आ रही हैं, तो वो अपनी डोलियों से यहाँ उतरती थी। इस जौहर कुंड के अंदर अपने आत्मदाह के पहले वो लोग, उनका एक श्रृंगार होता था जिनको पूरा ड्रेसअप करते थे, शादी वाला जोड़ा, हाथों में मेहंदी, पूरा श्रृंगार। उसके बाद रानियाँ उतरी, अपनी डोली से आई और उनके लिए खाने के लिए विशेष तरह का स्वीट बनाते थे जिसमें कभी पॉइजन मिक्स होता था। उस पॉइजन मिक्स मिठाई को खाया, हाथ में जौहर का नारियल लिया, अपने पति का स्मरण किया कि भगवान अगर हमारा पुनर्जन्म हो तो मैं ही राजा की रानी बने। ऐसे व्रत के साथ पॉइजन अपना जौहर का नारियल लेके आग में जम करते थे। तो जहाँ पर कई सारी रानियाँ मिलकर जलती थी उस जगह को हम लोग जौहर कहा करते थे। एक हमारी हिंदू स्त्री में और है कि हम लोग सती में क्या होता है कि राजा की रानी अपने पति के डेड बॉडी के साथ अकेली जलती है, जिसको हम लोग सती कहते हैं। लेकिन जौहर में राजा और मिनिस्टर युद्ध में मारे जाते हैं, उस समय केवल रानियाँ बचती हैं जिनकी सुरक्षा के लिए कभी कोई नहीं होता, तो उस समय सभी रानियाँ मिलकर इकट्ठा आत्मदाह करती है। उस जगह को हम जौहर कहते हैं। तो ये जगह जौहर कुंड कहलाती है। पाउडर तो ये अंग्रेजों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी रही है सामने जो आप देख पा रहे हैं। तो सर आपने हमको ग्वालियर किले के बारे में बताया, अलग अलग इसके अंदर जो भी किले हैं। थोड़ा बताइए कि इसका मतलब फाउंडेशन किसने किया, ये मतलब इस्टेब्लिश किसने किया, स्टार्ट कैसे हुआ है? तो सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करें तो ग्वालियर जो पॉइंट है ये भारत के मध्य में मध्य प्रदेश और मध्य के मध्य में ग्वालियर। ग्वालियर देखें तो हमारी बॉडी का दिल। तो आप सभी का आपके देश के दिल में स्वागत है। दूसरी बात अगर हम देखें तो हमारे आसपास पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो ये सारी जो पहाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही हैं ये सारी विंध्याचल हिल में आती हैं। तो आप विंध्याचल हिल के एरिया में घूम रहे हैं। ग्वालियर का स्टार्ट हम मानते हैं 525 लगभग 6th सेंचुरी। तब अगर हम जाएं तो ग्वालियर में तो ये फोर्ट था, मैं नीचे सिटी थी, ये काफ़ी बड़ा जंगल एरिया था और ये एरिया उस समय शिकारियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ पर काफ़ी सारे शेर, चीते, हिरन पाए जाते थे, तो बाहरी राजा लोग शिकार के लिए आते थे। ये एरिया को पुराने समय में लोग गोपाचल और गोपगिरी के नाम से भी जानते थे। लोगों का सोच था कि कभी श्री कृष्ण मथुरा से ग्वालियर तक गाय चराने आते थे, तो जिस जगह गाय चरती है उस जगह को बोलते हैं गौपाचल, गौओं का चरने का स्थान। इस कारण ये पूरा एरिया गौपाचल और ये गोपाचल हिल। इसके ऊपर एक साधु रहती थी जिसका नाम था ऋषि गालब। तो लगभग 35 किलोमीटर दूर एक जगह है कुंतलपुर, वहाँ के राजा सूरज सेन यहाँ शिकार खेलने के लिए आए। काफ़ी थके हुए थे, पहाड़ी के ऊपर ऋषि गालब से मिले और वो उनसे पानी पीने के लिए मांगे। ऋषि गालब के पास एक छोटा सा कुंड था, पानी का टैंक, बोले वहाँ जाओ और पानी पी लो। बट राजा को लंबे समय से कुष्ठ रोग था, जिसको अंग्रेजी भाषा में लेप्रोसी बोलते हैं। राजा जब पानी पीने के लिए पानी को टच किया तो उसका लेप्रोसी समाप्त हो गई। उस पानी में कोई दैविक शक्ति, कोई जड़ी बूटी थी, जिस कारण से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऋषि गालब को बोला कि मैं इस पहाड़ी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उनके कथनानुसार उन्होंने वहाँ एक बड़ा तालाब बनाया जिसको सूरज सेन के नाम से सूरज कुंड का नाम मिला। ऋषि गालब के नाम से ग्वालियर शहर बसाया। तो आप हाईवे पे जाए तो लिखा रहता है गालब नगरी में आपका स्वागत है। तो गालब ऋषि के नाम से गालब नगरी और ग्वालियर नाम पड़ा। फिर उस राजा ने इस पहाड़ी को आउटसाइड बाउंड्री वॉल किया। तो किले की आउटसाइड वॉल 10 किलोमीटर की है। ये किला 3rd लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया है। सबसे बड़ा जो किला है वो राजस्थान में कुंभलगढ़ है, 36 किलोमीटर का। इसके बाद चित्तौड़गढ़ 14 किलोमीटर का। इसके बाद आपका ग्वालियर 10 किलोमीटर का। ये पहाड़ी जहाँ बैठे हैं ये 3.5 किलोमीटर लंबा है और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन इसकी अराउंड बाउंड्री वॉल 10 किलोमीटर की। तो 3rd लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया है। और यहाँ का पहला राजा सूरजपाल, लास्ट राजा जयाजीराव सिंधिया, इनके बीच में यहाँ लगभग 110 राजाओं ने राज्य किया, जिनमें अलग अलग अगर हम देखें तो 7 डायनेस्टियाँ हुई। जिसमें पहला जो डायनेस्टी है वो कुशवाहा वंश है। जैसे राजा राम जी को 2 बेटे थे, लव और कुश। कुश के वंशज को हमने कुशवाहा कहा। इन्होंने 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक राज किया। इन राजाओं ने फोर्ट में बाउंड्री वॉल और मंदिर बनाए। तो आगे आप 2 मंदिर देखेंगे जिनका बड़ा सुंदर नाम है सास बहू मंदिर, जो राजा महिपाल ने कभी 1093 नियर अबाउट 11 सेंचुरी 1000 साल पहले बनाए। इनके बाद दूसरे वंशज हुए पथियार वंश, जिनमें एक राजा हुए मीर भोज, जिन्होंने एक दक्षिण भारत की राजकुमारी शादी की। दक्षिण भारत में एक जगह है तेलंगाना, तो तेलंगाना के नाम से हमारे यहाँ एक तेली का मंदिर बना, वो भी विष्णु मंदिर था। मुगलों ने भाभी मूर्तियाँ तोड़ी। तब तीसरे वंशज जो थे वो थे तोमर। तोमर आपके ग्वालियर के नहीं है, तोमर हमारे यहाँ दिल्ली के हैं। अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना, जिन्होंने दिल्ली बसाई।
तोमर बोले तो हम पांडव वंशी। उधर जब मोहम्मद गौरी के हमले हुए तो ये वहाँ से निकलकर चंबल के तराई इलाकों में आ गए। तो एक राजा दूसरी का पलायन करता है तो अपनी पहचान छुपाता है। जैसे पांडव लोग अज्ञातवास में ब्राह्मण वेश में रहे, ऐसे ही आप लोग किले में चढ़ाई कर रहे थे तो पहाड़ों में जनों की मूर्तियाँ मिली थी। ये सारी मूर्तियाँ जो आपने रास्ते में देखी वो राजा डूंगरेंद्र सिंह तोमर बनाए। तो यहाँ आके जैन धर्म को माने, सफ़ेद कपड़े पहने। तो गौरी की फौज को ये लगा ये राजा वो नहीं है जिन्होंने हमसे युद्ध किया है, ये कोई शांत स्वभाव के, तो वो लोग वापस चले गए। यही लोग रह के जम गए। तो उनके वंशज जो है राजा करण सिंह, राजा मान सिंह, विक्रम सिंह, इन्होंने महल बनाकर यहाँ रहना शुरू किया। फिर तोमर वंश को 1516 में इब्राहिम लोदी हराया। इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने हराया। तो बाबर जब चढ़ाई किया तो रास्ते में जो जनों की मूर्तियाँ हैं उन सभी के फेसेस बाबर ने तोड़ा, क्योंकि बाबर मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। तो 1526 टू 1760 ये किला मुगल शासकों के अधीन रहा। तब इन्होंने आगरा को कैपिटल, ग्वालियर किले को जेल के रूप में यूज़ किया। इस कारण यहाँ पर जहांगीर ने 52 राजा बंदी बनाए जिनकी याद में गुरुद्वारा बना। औरंगजेब के समय उसने अपने भाई मुराद बख्श को इसी किले के अंदर रखा। 1761 में हमारे यहाँ सिंधिया वंश आ गया। सिंधिया हमारे ग्वालियर के में रहते हैं, लेकिन ये ग्वालियर के नहीं, ये महाराष्ट्र में सतारा जिला है। वहाँ एक छोटा गांव है कनेरखेड़, वहाँ के ये लोग थे और वहाँ से ग्वालियर आए। फिर सिंधियाओं के ऊपर 1843 में सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच फाइट हुई। इसके बाद कुछ समय अंग्रेज़ों के पास भी रहा। अंग्रेज़ों के जाने के बाद फिर सिंधिया, आज की पूरी फोर्ट की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पर अलग अलग समय अलग अलग राजाओं ने अलग अलग तरीके से रूल किया। किसी एक राजा का होल्ड बन के ग्वालियर में नहीं रहा है। ये पॉइंट जहाँ पर हम आए हैं ये जहांगीर महल कहलाता है। जिस समय मुग़ल टाइम आया तो मानसिंह जैसे सुंदर महल उन्होंने जेल बनाए। वो लोग शिकार खेलने के लिए आते थे तो इन जगहों पे रुका करते थे। जैसा आप सामने देख पा रहे हैं मुग़ल आर्किटेक्चर, यहाँ कभी जहांगीर आके रुकते थे। चूँकि जहांगीर उस समय ट्रांसपोर्ट का साधन घोड़े वगैरह थे तो उनके साथ जो घोड़े आते थे घोड़ों के लिए अस्तबल रहा है। यहाँ कभी घोड़े खाना खाते थे और इनमें पानी पीते थे। बाद में ये पूरा एरिया अंग्रेज़ों ने जब कैप्चर्ड किया तो उन्होंने इस जगह को अपने कारखाने के रूप में भी यूज़ किया। तो इनके अंदर अगर हम देखें तो कभी यहाँ पर तोपों के गोलों की ढलाई भी होती थी, लेकिन मुग़ल शासकों ने इसको अस्तबल और दूसरा कैदियों से इसके अंदर चक्कियाँ वगैरह भी बिछवाने का काम किया जाता था। जिस समय मुग़ल शासन काल था ये लोग रुके होते थे। बाई चांस किसी दुश्मन को पता लगे और पूरा एरिया आर्मी के साथ घेर लिया जाए तो इसके अंदर गुप्त रास्ता था। नीचे उतर कर अगर लेफ्ट में जाएंगे तो आगरा और राइट में जाएंगे झांसी, तो यहाँ से गुप्त सुरंगों के द्वारा एक किले से सुरक्षित किले के बाहर निकल जाते थे। तो ये गुप्त सुरंग है जो अंदर से बंद की हुई है। ऊपर से पत्थर रखा होता था जो कुछ बच्चों ने तोड़ दिया है तो खड्डे जैसा दिखाई देता है। ये पॉइंट जहाँ पर हम हैं ये अंदर एक्चुअल में मुग़ल शासनकाल का एरिया है। ये शाहजहाँ और वो जहांगीर महल है। ये सारे खाली कमरे सैनिकों के बैरिक्स है। बीच में एक पानी का टैंक है जो बावड़ी कहलाता है। मुग़लों के द्वारा ये एरिया डेवलप हुआ, लेकिन बाद में इस एरिया को अंग्रेज़ों ने अपना फैक्ट्री वर्कर लिविंग पार्ट बनाया। अभी ताज़ा एक फ़िल्म शूट हुई है PS1 करके नाम है, जिसमें एक बड़ा सा मार्केट दिखाया है। वो मार्केट यहाँ से लेके वहाँ और वहाँ से लेके वहाँ तक सजाया गया, जिसमें एक छोटा सा सीन है। एक बच्चा रहेगा जो दीवार के ऊपर से कूद के आएगा, नीचे दुकान है, बोलेगा आंटी पानी पिला दो, तो पानी पिला के वो निकल जाता है। तो वो सीन यहीं का है। पर हम आ गए ये विक्रम मंदिर, राजा मान सिंह के बेटे के द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई। यहाँ एक शिवलिंग दिखाई देता है आपने, जो कभी मंदिर के अंदर स्थापित था। इसके नीचे वाला पार्ट बना हुआ था। मुगल शासक आने के बाद शिवलिंग को बाहर किए, इसके ऊपर रूम और गुंबद बनाए और यहाँ पर ये कमरा ऐड किए जहाँ बच्ची खड़ी है वहाँ लिखा है दीवार पर 786। इसके अंदर एक मस्जिद है। तो कई सारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं, एक मस्जिद यहाँ भी है।
तो शिवलिंग जब यहाँ इस्टेब्लिश किया तो यहाँ बाजू में मिट्टी का एक छोटा सा यज्ञ कुंड है जो बादशाह बनाए। शिवलिंग जो अंदर हुआ करता था तो वो बड़ा सा यज्ञ कुंड पहले का है। शिवलिंग पे ज़्यादातर आप देखेंगे तो योनि मुख पूर्व उत्तर दिशा में होते हैं, या शिवलिंग का योनि मुख दक्षिण मुख है। तो आप यहाँ देखें ये ग्वालियर फोर्ट के महाकाल है, ऐसा ही एक शिवलिंग उज्जैन के महाकाल में, तो इनकी भी पूजा महाकाल रूप में ही यहाँ होती है। तो तालाब देखे थे जौहर कुंड, उसके बाजू में एक बिल्डिंग जो देखिए आपने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई खंडर बिल्डिंग है, वहाँ कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उसके अंदर बंदूकें तोपें गन पाउडर बनाते थे अंग्रेज लोग। तो ये पाइप जो हमें दिख रहा है लोहे का, ये कभी फैक्ट्री के अंदर लगा था। फैक्ट्री टूटने के बाद वो एरिया खंडर हो गया, बाद में गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग लिया तो सफाई में वो झाड़ियों में पाइप मिल गया, तो बाद में यहाँ ला के रख दिए तो लोग इसे देख पाए। तो अंग्रेजों की फैक्ट्री के चिमनी का पाइप है, धुआं निकलने वाला। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मानसिंह पैलेस। तो अब हम सर से जानते हैं इस पैलेस की कुछ खास बातें। चलिए, तो अभी हम लोग आ गए हैं ग्वालियर के सबसे सुंदर और अट्रैक्टिव महल महाराजा मानसिंह महल के अंदर। जैसा मैं आपको शुरू में बताया कि यहाँ का सबसे सुंदर महल राजा मानसिंह जी का है। ये महल की विशेषता यही है कि पूरे हिंदुस्तान में ये किला बिफोर मुग़ल बना तो हिंदू शैली का है। यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की कार्विंग जो अपने आप में इस किले को दूसरे महलों से बहुत अलग बनाती है। ये सुंदर सा महल जिस रूम में हम खड़े हैं, ये कभी राजा मानसिंह की 8 रानियों के लिए उनका अपना संगीत कक्ष होता था। तो उस समय सारे संगीतकार यहाँ बैठ के संगीत बजाया करते थे। ये सब डांडिया डांस के फिगर है, लड़कियाँ डांस कर रही है, हाथों में स्टिक है। ये डांस गुजरात में होता है, लोग इसे गुजराती डांस भी कहते हैं, लेकिन आज हम इसे गरबा कहते हैं, जो भारत की सभी शहरों में होता है। और ये डांस प्योर हिंदू कल्चर है। सारा का सारा जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये सारा सैंड स्टोन है। इसको हम लोग देसी भाषा में बलुआ पत्थर और रेतीला पत्थर कहते हैं। तो सारा का सारा जो फोर्ट है ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये महाराजा का म्यूजिक रूम। अब हम नेक्स्ट कोर्टयार्ड में चलेंगे। तो ये जगह, इस जगह महल का आंगन है। और ये कोर्टयार्ड जो है, ये पुराने समय में राजा के समय उनका अपना सीक्रेट मीटिंग हॉल था, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलेंगे गुप्त मंत्रणा और मुस्लिम भाषा में बोलेंगे दीवाने खास। तो महाराजा मानसिंह ऊपर बैठा करते थे। जब राजा बैठ गए तो वहाँ एक सोने की छतरी लगाते थे। राजा जिस समय कोई विशेष निर्णय ले रहे हैं तो ये अपनी 9वीं रानी को इन्वाइट करते थे। तो आप देखें, आपके लेफ्ट साइड में 9 जालियाँ दिखाई देती हैं। उस समय सारी रानियों को हम लोग रानी बोलते थे, लेकिन जो पहली रानी है वो महारानी कहलाती थी। महारानी उस विंडो में बैठती थी। किसी भी रानी को कुछ कहना है तो महारानी को बोले, महारानी महाराजा को। कभी महारानी को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी दूसरी मेन रानी थी पटरानी, तो ये दूसरी बड़ी सीट पटरानी की है। इनके तो बाकी फैमिली मेम्बर थे वो इन बालकनियों में बैठते थे, सारे मिनिस्टर नीचे। तो ये पूरा का पूरा कोर्टयार्ड उनका अपना सीक्रेट मीटिंग हॉल था। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ डिज़ाइन में ये फ्लावर है, 1, 2, 3 और 4 इनमें जो हॉल दिखाई देते हैं, सारे हॉल्स के अंदर उस समय लैंप लगाते थे। यहाँ पर हम सामने देखेंगे तो कुछ ब्रैकेट दिखाई देते हैं, ऊपर नीचे, वहाँ भी, वहाँ स्क्वायर, इन सब में मिरर लगे होते थे। रात में ये लैंप की रोशनी मिरर्स पर गिरती थी, रिफ्लेक्ट होता था, ये बहुत खूबसूरत लगता था। दूसरी बात, आप लेफ्ट साइड में देखें तो ये छज्जों के नीचे सुंदर पीकॉक बने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 पीकॉक है, 1 और ये 2। इधर मेरे लेफ़्ट साइड में दीवार में डिज़ाइन है जिसको हम लोग सनफ्लावर बोलते हैं, एक इधर और एक उधर, 2 सनफ्लावर हैं। इधर लेफ़्ट साइड में छज्जों के नीचे जो जानवर बनाया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसका शरीर शेर का है, मुंह हाथी का है, हाथी को पंजे में दबाए हुए, नीचे लोटस फ्लावर है। इस जानवर को हम लोग शार्दुल बोलते हैं। शार्दुल बोले तो इट्स अ लुक्स लाइक ए इंडियन ड्रैगन, इट्स अ बिगर देन एलिफेंट और द सिंबल फॉर पावर। तो राजा खुश है, बट लोगों को कैसे कहे, तो ये लोग पीकॉक वाला फ्लैग महल के ऊपर लगाते थे। सनराइज हुआ, लोगों ने देखा झंडे पे पीकॉक है, इट मीन्स राजा और रानी खुश है। पूरे शहर में एक संदेश जाता था, लोग खुशियाँ मनाते थे। इसका फ़ायदा उठाकर कोई दुश्मन हमला करे तब ये ड्रैगन और एलिफेंट के झंडे लगाते थे। लोगों ने झंडे से देखे, मूड चेंज हुआ, अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो गई। कभी लड़ाई नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो शांति और खुशहाली का प्रतीक सनफ्लावर था। तो जिस पोजीशन में राजा है वैसा झंडा महल के ऊपर लगाते थे। झंडों से लोग अपनी प्रजा से, राजा अपनी प्रजा से जुड़े रहते थे। क्या मैसेज है वो सभी तक पहुंच जाता था।
महल के नीचे अंडरग्राउंड में आए हैं। तो यहाँ जो रूम हमें दिखाई देता है, आप देख पा रहे हैं नीचे एक छोटा सा टैंक है। बेटा प्लीज़ लिसन। तो ये छोटा टैंक जो है अभी लगभग 3.5 फुट गहरा और 4 फुट चौड़ा है। लेकिन हम इस टैंक के पुराने इतिहास को जानें तो ये टैंक करीब 8.5 फुट गहरा था और 12 फुट चौड़ा। मतलब हमारे पीछे जो हमें पिलर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पिलर पानी के अंदर थे। सो इट वॉज द बिग टैंक। उस समय राजा की सभी रानियाँ यहाँ पर पानी के अंदर केसर घोलकर और केसर में स्नान करती थी। ये जगह केसर कुंड होता था। तो कभी हम विचार करते हैं केसर में क्यों? क्योंकि हम लोग भारतवर्ष में रहे, हम लोगों के रंग गोरे नहीं होते। तो अगर केसर में आप रोज़ नहाएंगे तो आपका रंग गोरा हो जाएगा। इस कारण हमारे यहाँ की रानियाँ लोग सुंदर होती थी। कभी हम विचार करें अगर केसर को कोई यूरोपियन यूज़ करे तो दे हैड ए वाइट स्किन। केसर लगाने मात्र से उन लोगों के रंग पीले हो जाएंगे क्योंकि वो लोग वाइट है और हम लोग डार्क हैं, इसके लिए वाइट हो जाएंगे। तो आज हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ के बच्चों को गोरा रंग अच्छा लगता है। बच्चे सब नई नई क्रीम लगाते हैं केवल गोरा होने के लिए। लेकिन आप किसी यूरोपियन को देखना, उसको आज भी हमारा रंग अच्छा लगता है, वो घंटों धूप में लेटता है डार्क होने के लिए। तो अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है कि वन यू हैव एंड वन यू हैव नॉट यू टेक दैट, इट्स अ ह्यूमन नेचर। आज हम उसी के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो ये पूरा जगह केसर कुंड था। लेकिन बाद में ये किला मुग़ल शासकों ने इसको टेक ओवर किया और मुग़लों ने ये पूरा का पूरा जगह जेल में कन्वर्ट किया। तो आप आगरा से किसी कैदी को लाए हो, सबसे पहले आपने यहाँ लाके लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ करने के बाद कैदी का हाथ पैर बांधा, इस कुंड में पटक दिया। उसके ऊपर बड़े बड़े स्नैक्स मतलब सांप और चूहे उनके ऊपर डाल दिए जाते थे। सांप उस पर टहलते थे, चूहे उसको काटते थे, चीख चीख के सारे राज उगल देता था। तो लाइट ऑफ करने से ये पूरी काल कोठरी जैसी दिखाई देती थी। लेकिन बाद में ये किला अंग्रेज़ों के पास भी रहा। अंग्रेज़ों के द्वारा इस बिल्डिंग को उन्होंने गेस्ट हाउस बनाया। इंग्लैंड से आने वाले ऑफिसर्स विजिट के लिए ऊपर रुकते थे। कई बार देखने नीचे उतरते थे, लाइट थी नहीं, अंधेरा था, लोग इसमें गिर जाते थे। अंग्रेज़ों के द्वारा इस कुंड को छोटा कर दिया गया और ये लोहे का जाल बाद में गवर्नमेंट ने लगाया, नहीं तो ये खंभों के पीछे तक होता था। अभी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं 550 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम। आपको पता है सबसे पहला टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया लगभग 200 साल पहले। लेकिन यहाँ पर जो टेलीफोन हम देखेंगे ये टेलीफोन लगभग 550 साल पुराना है। तो उस समय कैसा राजा मानसिंह टेलीफोन यूज़ करते थे वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने आइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 पाइप हैं। ऐसे पाइप दीवार में से जाने के बाद इसके ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, जहाँ पर आज ऊपर हम जाएंगे झूला घर है। और झूला घर से 2 पाइप जाते हैं छत के ऊपर। तो ऐसा हम महसूस करते हैं कि कभी महाराजा मानसिंह यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और रानियाँ लोग ऊपर झूला झूल रही हैं और राजा की इच्छा हुई कि वो अपनी रानी के साथ स्नान करना चाहते हैं। तो उन्होंने यहीं से एक पाइप पकड़ा, हेलो रानी नंबर 1, मे बी रानी नंबर 2, प्लीज़ कम डाउन विद द स्विमिंग हेयर। सेकंड पाइप इज टू क्वीन, यू वेट 5 minutes, I am coming. So just one for talk or one for listening, it's like intercom. Because swimming pool, this kind of facility, this time in 5-star hotel, but 500 back in India, we have no 5-star. So everything they made in palace. Sometime one Maharani with Maharaja, sometime all Maharani with Maharaja. So that is called water play with the queen. We called in Hindi about like a jal कीड़ा। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारे महाराजा अपनी रानियों के साथ जल कीड़ा भी करते थे। तो उस समय जो 5-star कैटेगरी लाइफ थी वो केवल महाराज के पास, जो आज हमारे यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर जी रहे। तो उस समय का राजा को ज़्यादातर समय युद्ध में जाते थे, लेकिन जो समय बचा वो अपनी रानियों के साथ देते थे। तो यहाँ ऊपर आप देखो ये हुक है, इस जगह पे एक लैंप लगाते थे, धुआं निकलता रहे, यहाँ से शुद्ध हवा अंदर आती रही। ये वेंटिलेशन भी है, यहाँ आप खड़े होंगे तो आपको हवा फील करेंगे। ये दरवाज़ा बंद किया है, पानी की बावड़ी थी, दासियाँ पानी लाके इसमें डालती थी। अंदर इसका टॉयलेट वगैरह भी था। तो ये एरिया टूट गया, इसलिए इसको बंद कर दिया है। अभी ये जगह जो देख रही है हमारे पीछे, ये राजा का अपना सैन कक्ष है। इसके अंदर अगर हम देखें तो आउटसाइड में सुंदर कार्विंग है। तो ये पूरे चक्र है जो विष्णु के सिंबल हैं। ये सब आप देखें, तुलसी के पत्ते, रुद्राक्ष। तो जनरल अगर हम किसी मुगल बिल्डिंग में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। मंदिर के भीतरी भाग में सुंदर कार्विंग है, जिसमें कभी डायमंड्स लगाते थे, सेमी प्रेसियस स्टोन, शीशा पन्ना वगैरह लगा होता था। 3-3 खिड़कियाँ हैं जिनके अंदर रंगीन शीशे। अगर कोई गैलरी में आए तो कमरे में देखे ना, सारा कमरा शीशा और पन्ने से बना है। लोग शीश महल कहते थे। आपको दूसरी बात बताऊँ, ग्वालियर में जो आप जिस कोहिनूर हीरे की बात करते हैं वो कभी हमारे मानसिंह के पास था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो उन दौरों में जो रानियाँ इन महलों में रहती थी वो अपने आप को विश्व की सबसे धन्य रानी समझती थी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा यही था। इसके बाद वो हीरा यहाँ से मुगलों ने लूटा। मुगलों से कुछ समय राजा रणजीत सिंह पंजाब के बाद रहा, आज वो इंग्लैंड पहुँच गया।
तो ये पूरा का पूरा जगह जो है आप शीश महल देख पा रहे हैं। इनके ऊपर रिंग्स हैं जिनमें कभी बाजू में कारपेट, छत के ऊपर सीलिंग फैन खींचने वाले पंखे, साइड में रिंग जिनमें पर्दे जिससे दरवाजे कवर्ड करते थे, नीचे मखमली कारपेट। तो ऐसा भी मानते हैं कि गर्मियों में सारे कर्टेन और कारपेट कॉटन के रखते थे, सर्दियों में सारे कर्टेन और कारपेट वूल के होते थे। तो ये पूरा का पूरा जगह उस समय का शीश महल था। तो ये ग्वालियर फोर्ट के अंदर ही मानसिंह महल से लगा हुआ एक छोटा सा शॉप बन गया है जिसको बोलते हैं मुंदेली हैंडीक्राफ्ट। ये दुकान एक्चुअल में महाराजा मानसिंह की जो 9th वाइफ थी मृगनयनी, उसका जो एरिया है वो विलेजेस एरिया और पहाड़ों से घिरा हुआ, जहाँ समतल भूमि नहीं है। तो वहाँ पर उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने लकड़ी के कई सारे कारखाने लगाए। तो आप देख सकते हैं बोर्ड में दिखाया गया है कि हाथों के लकड़ी के अड्डे हैं जिनसे के द्वारा बांस के दुपट्टे, जैसे कि हम देखते हैं महुआ जिसकी लोग शराब पीते हैं उसके रेशे निकाल कर महुए के दुपट्टे, यहाँ पर हाथों से बनी हुई चादर जो प्योर सूती होती है, खादी का सामान, पत्थरों का कार्विंग, ये सारे लोग वहाँ के गरीब और अपाहिज लोग टाइप बनाते हैं, जिनको बनाने के बाद ये बाज़ारों में बेचते हैं कि लोग इनको देखें। तो ये बोर्डों पे लिखते हैं कि इन वस्तुओं को ना खरीदो, कम से कम देखो ज़रूर। तो यहाँ से आए हो तो अगर इन वस्तुओं को आप देखते हो तो वो लोग अपने कारखानों में जब आपको देखते हैं तो बड़ी खुशी मनाते हैं कि हमारी वस्तुओं को लोग ना खरीद रहे हैं लेकिन कम से कम देख रहे हैं। तो उससे वो अपने आप को सोचते हैं कि हम काफ़ी फेमस हो रहे हैं। तो एक छोटा सा हैंडीक्राफ्ट दुकान है, 5 मिनट इसको भी देख लें। तो दोस्तों ये था हमारा सफ़र ग्वालियर फोर्ट का। अगर आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर सिटी।